आज से मैं डीमन स्लेयर नाम की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो फिर बने रहे हमारे साथ। तो फिर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक तांजीरो नाम का लड़का अपनी बहन को लेके जा रहा होता है हॉस्पिटल। तभी उसके थोड़े दिनों पहले का समय दिखाया जाता है कि वो लड़का चारकोल का काम करके जैसे ही वो घर पे आ ही रहा होता है, तभी एक अंकल बोलते हैं उससे कि डीमन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, यहाँ ही रुक जाओ। तभी वो उनके घर पे रुकता है। जैसे ही वो अपने घर पे पहुँचता है, वो देखता है कि उसके घर पे डीमन का हमला हुआ होता है, और तभी वो देखता है कि उसकी बहन तो अभी भी ज़िंदा है। तो फिर वो उसे लेके जा ही रहा होता है, पर तभी उसकी बहन डीमन में बदल जाती है और उसे नीचे गिरा देती है, और फिर वो उस पर हमला भी कर देती है। उसके बाद एक लड़का आता है उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी बहन डीमन में बदल चुकी है। फिर वो रोते रोते बोलता है मेरी बहन डीमन में नहीं बदली है, उसे छोड़ दो। तभी तांजीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके ऊपर वो बहुत ज़ोर से पत्थर पे से वार कर देता है, पर वो बच जाता है और उसे बेहोश कर देता है तांजीरो को वो लड़का। फिर उसके वो देखता है कि उसकी बहन उसे बचा रही होती है और उसकी बहन को भी वो बेहोश कर देता है। जैसे ही तांजीरो उठता है, वो देखता है उसकी बहन तो अभी उसके पास ही थी, पर वो देखता है कि उस वाले लड़का बोलता है कि तुम्हें अपनी बहन को सही करना है तो फिर तुम ऊपर पहाड़ी पे गुरुजी के पास जाओ। तभी वो अगले दिन ऊपर जाने की तैयारी कर लेता है और वो वहाँ पर बैम्बू से अपनी बहन के लिए एक वो बना लेता है जिसके अंदर उसकी बहन को वो रख सके। और जैसे ही वो ऊपर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि एक डीमन एक इंसान को खा रहा होता है। तभी वो तांजीरो पे हमला कर देता है, पर उसकी बहन उसे बचा लेती है, पर तब भी वो उसकी बहन पे हमला कर देता है। तभी तांजीरो उसका सिर पकड़ के वहाँ पर उस पर लगा देता है। उसके बाद उसके पीछे उसके मास्टर आ जाते हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देने वाले होते हैं तांजीरो को। फिर वो उस मारने के लिए बोलते हैं, पर वो उससे डिसीज़न नहीं ले पाता है और पूरा दिन हो जाता है और वो जलने लग जाता है। फिर वो देखते हैं कि उसके जो मास्टर होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा उन्होंने मार दिया। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें इतनी देर लगती है डिसीज़न लेने के लिए, तो फिर तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर उसके जो मास्टर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब मेरे को नीचे तक आना है ट्रैप से बच के। तभी वो पूरा ट्रैप पार करके जब वो नीचे पहुंचता है, तो फिर वो देखते हैं मास्टर कि वो बिल्कुल चोट से भरा पड़ा था। तभी उसके मास्टर ने बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, तो मैं बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जब वो पास कर लेता है इसे तो फिर अगले दिन उसके मास्टर उसे कटाना से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा ही रहे होते हैं। अब फिर थोड़े समय के बाद वो बोलते हैं कि इस वाले तुम्हें पत्थर से कटाना को काटना होगा, मतलब तुम्हें पत्थर को कटाना से काटना होगा, बहुत मेरी मिस्टेक। और वो जब उसके ऊपर एक लड़का आता है और बोलता है कि मेरे से लड़के दिखाओ तभी तुम इस वाले पत्थर को काट लोगे। तभी वो बोलता है तुम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कटाना के लिए। तभी एक लड़की आती है और बोलती है चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करना है, उसके बाद मेरे से भी लड़ना। तो फिर वो उसके सिखाती थी है और वो लड़का उससे लड़ता है और वो उसे हरा देता है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो देखता है कि उसने पत्थर को पूरा बीच से काट दिया होता है। तभी उसके मास्टर उसे शाबाशी देते हैं और गले से लगा लेते हैं। उसके बाद वो अगले दिन बोलते हैं उसके मास्टर खाना देके कि तुम ये अपने फाइनल राउंड में जाना पड़ेगा, और उसे एक मास्क भी देते हैं और अपने बहन को अलविदा कह के वो आ ही जाता है। और मैं एक बात बताना भूल गया कि उसकी बहन 6 महीने से बेहोश थी, और जैसे और उस वहाँ पर पूरी रात भर उन्हें 7 दिन होता है उससे बच के मतलब डीमन से बच के रहना पड़ता है। तभी वो एक बड़ा डीमन देखता है और उससे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी ने ही उसकी मम्मी पापा को मारा था। तभी वो उन्हें पूरा पीस से काट देता है। और अगले दिन 7 दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद जब उसे एक क्रो मिल जाता है और उसे कटाने चूज़ करने के लिए कहा होता है। जैसे ही वो कटाने चूज़ करके अपने घर आता है, वो फिर वहाँ पर उसकी बहन होती है, वो उसे गले से लगा लेती है और मास्टर भी उसे गले से लगा लेते हैं। उसके बाद वो थोड़ी बात करते हैं और अगले दिन उसके लिए कटाना भी आ जाती है। फिर जो वहाँ पर कटाना लाया होता है वो बोलता है कि इसका कलर तुम्हारे बालों से जहाँ तक मैच होगा, क्योंकि तुम्हारा कलर बालों का रेड है तो फिर वो रेड होगी। पर वो देखते हैं कि उसका कलर ब्लैक हो जाता है। फिर वो बहुत गुस्सा होता है और उसका गाल खींचने लग जाता है। तभी उसका क्रो आता है और कहता है कि एक शहर में से बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही हैं,
तो फिर ये वाली बात सुन के वो वहाँ पर जाने लगता है और अपने मास्टर को बाय कह के वो वहाँ पर पहुँचता है। तो फिर वो एक लड़का देखता है जिसकी बहन गायब होती है। तो फिर वो एक जगह पे आता है और वो देखता है यहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस हैं। तो फिर एकदम वो अपनी कटान नीचे घुसाता है। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे 3 डीमन आ जाते हैं। तो फिर वो उन्हें हमला करता है, पर उनमें से एक डीमन बताता है कि हमने बहुत सारी लड़कियों को खाया है। उनमें से जो एक होती है वो उसकी बहन होती है। फिर वहाँ पर एक डीमन उसे मारने वाला होता है। तभी उसकी बहन उसे मारने आ जाती है। तांजीरो भी नीचे जाके 2 डीमंस को हरा रहा होता है और उसकी बहन भी ऊपर लड़ रही होती है। जैसे ही वो हरा देते हैं तो फिर वो लड़का बोलता है, अब तुम्हें क्या पता अपने को खोने का गम। तो फिर वो हंस के हंस के वो चला जाता है। फिर वो उसे सॉरी कह देता है लड़का। फिर तांजीरो के पास उसका क्रो आता है और वो बोलता है कि अब तो मैं दूसरे मिशन के लिए जाना है टोक्यो। तभी जैसे ही वो टोक्यो आता है वो देखता है इतना बड़ा शहर। जैसे ही वो एक लड़के को मोड़ता है तो फिर वो देखता है कि वो डीमन किंग होता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर वो एक इंसान के मार देता है और वो डीमन बन जाता है। और वो जैसे ही रोक रहा होता है पीछे से पुलिस आ जाती है उसे रोकने के लिए। पर तभी वहाँ पर वो देखता है कि 2 डीमन आते हैं और उससे कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, हम भी इन डीमंस को अच्छा बनाना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो डीमन किंग होता है वो सबको बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है। और वो देखता है कि एक लड़का होता है जिसके पास ब्लैक कटाना होती है, वो उसे बहुत पहले भी मार चुका था। तो ऐसे ही वो जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम किसी को ये बताना मत कि हमारा घर यहाँ है। तभी जैसे वो दीवार के आर पार होते हैं वो देखते हैं कि वो जो लड़की होती है डीमन, वो एक लड़की को इलाज कर रही होती है। तभी वो कहता है कि मेरी बहन भी ठीक हो सकती है। पर वो बोलते हैं कि तुम्हारी बहन हो सकती है पर उसके लिए थोड़ा ब्लड यूज़ होगा, मतलब सारे डीमंस का। तभी वहाँ पर एक डीमन का अटैक हो जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 डीमन आ जाते हैं और वो उनसे लड़ने लग जाते हैं। तांजीरो एक डीमन को हरा देता है और उसकी बहन उस दूसरे डीमन को उलझा रही होती है। तभी तांजीरो को लगता है कि वो उसे हरा नहीं पाएंगे और वो जो लड़की होती है वो उसके मुंह से डीमन किंग का नाम बुलवा देती है। तभी एकदम वो उसका हाथ आता है और वो उसे मार देता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि डीमन किंग के नाम से ही वो पैदा होती है और वो उसका ब्लड भी ले लेते हैं जिससे वो एक दवाई बना सके जिससे उसकी बहन ठीक हो। फिर वो जैसे वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम जुनुत्सु होता है। और वो एक लड़की को बोलता है मेरे से शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो। उसकी स्पैरो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा पागल है और वो उससे कह रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो। फिर वो बोलता है कि तो उसका मर्जी नहीं है और फिर वो वाली लड़की भी उसे बहुत ज़्यादा मारने लगती है और वो रोते रोते बोलता है तुम्हारी वजह से वो छोड़ के चली गई मेरे को, तुम्हें क्या पता कि मेरी शादी किसी से नहीं होगी। और मैंने वहाँ पर पार्ट भी इसी के लिए लिया था क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं था। और ये फिर हम देखते हैं कि एक इंसान उनके ऊपर आके गिरता है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ ही रहना। फिर वो बोलती कि यहाँ पर एक मेरे को डीमन का मतलब एहसास हो रहा है। फिर वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो बोलता है मेरे को प्रोटेक्ट करना। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रम वाला राक्षस आता है और जुनुत्सु उसे देख के ही बहुत ज़्यादा डर के भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक पिगमैन की एंट्री होती है और पिगमैन और तांजीरो वहाँ उस ड्रम वाले राक्षस से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि हम जो जुनुत्सु होता है उसके पीछे एक राक्षस पड़ जाता है और एकदम जुनुत्सु बेहोश हो जाता है। तभी वो एकदम अपने मतलब सोते सोते और बेहोश होते हुए वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो हमें देखते हैं कि वो जब वो उसे हरा देते हैं हम, तभी वहाँ पर जो पिगमैन बाहर आ जाता है और वो बोलते हैं अरे तुम अभी भी ज़िंदा हो। फिर वो जैसे ही जैसे ही तांजीरो की बहन के ऊपर हमला कर रहा होता है तभी जुनुत्सु उसके आगे आके बोलता है अरे मत करो, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और वो उसे बहुत देर तक रोकता है। फिर तांजीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है और लास्ट में तांजीरो अपना सिर उस पर मार देता है। फिर वो अपना नाम हिरोशोकी बताता है। फिर वो एकदम उसकी हेड खाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है।
तभी वो लोग एक बूढ़ी अम्मा के घर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें तो फिर वहाँ पर उन्हें खाना मिलता है, उनका ट्रीटमेंट होता है। तभी जुनुत्सु देखता है कि तांजीरो अपने बैग के अंदर एक इतनी सुंदर लड़की को लेके जा रहा होता है। तभी तांजीरो कहता है कि वो उसकी बहन है और जुनुत्सु उनके पीछे पड़ जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने एक मिशन के लिए जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक इंसान उससे मदद मांगता है और वो कहीं खींचा जाता है। फिर वो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं। तभी तांजीरो देखता है कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होता है। फिर जो शुगर होता है वो सारे विंग्स काट देता है, क्योंकि मेरे से उसका नाम सही से नहीं लिया जा रहा है, तो फिर मैं उसे शुगर बोल रहा हूँ। और फिर तांजीरो और शुगर उन्हें हरा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो जुजुत्सु होता है वो एक लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें इन्फेक्ट कर लिया और तुम अभी थोड़ी देर में मरने वाले हो। तभी वो बेहोश हो जाता है उसे देख के। फिर वो अपने उस वॉर मूड में आता है और वो उसे 2 मिनट के अंदर काट के लेट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो तांजीरो और शुगर एक बहुत बड़े मकड़े से लड़ रहे होते हैं। तभी तांजीरो को वो दूर फेंक देता है और तभी एक वही लड़का उसे बचाने के लिए आ जाता है और एक लड़की यहाँ पर जुनुत्सु की मदद कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तांजीरो के पीछे बहुत सारे वो पड़ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसकी बहन उसे बचा लेती है। फिर वो बोलता है ये तुम्हारी बहन है तो फिर ये तुम मेरे को दे दो। फिर वो साफ मना कर देता है और वो उसकी बहन को बहुत गंदी तरीके से लटका देता है। और तभी तांजीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और पर उसके ऊपर वो ब्लड रेन से हमला कर देता है। पर वो अपने पापा को अपने सपने में देखता है और वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो बच जाता है। फिर उसके बाद जुनुत्सु बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो वहाँ पर उसके बाद जब वो उसे मार देते तभी उनके पीछे एक इंसान पड़ जाता है और वो देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर बुलाया गया है। फिर वहाँ पर बहुत सारे हशीरास खड़े होते हैं और एक हशीरा के पास उसकी बहन का बॉक्स होता है वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। तभी उसका भाई उसके सिर पर टक से मारता है। फिर वहाँ पर उनके जो मास्टर्स होते हैं उनके आगे सारे हशीरास झुक जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ये सही नहीं है, इसने 2 साल से किसी को मारा नहीं है, मैं नहीं मान सकता। फिर वो उसके ऊपर फिर उसका भाई बोलता है कि मत करो ऐसा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुनुत्सु को एक लड़की डांट रही होती है और वहाँ पर सारे लोगों की मीटिंग चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग सारे उसके चेलों को मार देता है और एक चेले को बहुत सारी पावर दे देता है और ऐसे ही ये वाला सीज़न एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।